हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। शाम के 5 बजे हैं और सो के उठ गए सारे बालक। और स्कूल से जब ये आए थे तब इनको ये तरबूज खाने के लिए मना कर दिया था। बोले कि अभी ये ठंडा नहीं है, इसको ठंडा हो जाने दो। ठंडा हो जाने के बाद ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब ये बहुत टेस्टी हो चुका है और बहुत ठंडा भी। और ये हमारे बच्चे जो हैं वेट कर रहे हैं इसका। अब देखते हैं ये कैसा निकलेगा, कितना मीठा और कितना लाल ये निकलता है। दिखाओ। तो ये देखो भाई, ये ऐसा निकला है। कलर वाइज तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आरुषि क्या लाई ठा के जाली वाली जल नहीं रही है सारा है? इसका पानी है इसी। आरुषि क्या लाई ठा के परात। आरुषि को नहीं पता चला आज तक परात कौन सी हुआ है। अच्छा अच्छा, दूर लग रही, देख लो चाहे है ना। नहीं दूर नहीं है, वो कुछ हो रहा है। ठीक काट रही है मैं। हाँ ठीक ही काट रही होगी। मम्मी काट रहे हैं। मम्मी आपने गलत कट्टा कर नहीं तो कट्टा। अब इसके वो निकाल लो। ऐसे नहीं कटते हैं पहले। बीच निकालनी पड़ेगा। हाँ ये निकालिए। चलो काला नमक लेके आओ बेटे, काला नमक। काला ला रखा, ऐसे भी खाया जा। हाँ ऐसे भी खाया जा सकता है। खाओ खाओ। खाओ। इसमें बीज चल भाई तू भी ले ले। बस तो आरुष, चल भाई आरुष तू भी टेस्ट करके देख। ये कट चुका है बेटे, खा के बताओ ये कितना मीठा है। मीठा है बहुत। सही है, मस्त है, ठंडा भी है। मतलब पता था, हैं सब्जी वाले को पता था कि ये मीठा है। हाँ इसीलिए उसने ये छांट के दिया। पीस टेस्ट करो। तो भाई गर्मी से राहत पाने के लिए ये तरबूज का सेवन चल रहा है। शाम के 5 बजे गर्मी बराबर चलती है। दिन में मुश्किल से कम होती है टेम्परेचर, रात में भी बहुत रहता है, लेकिन उसके पहले ये टेम्परेचर अपना डाउन करेंगे यहाँ पे तरबूजा खा के, यानी कि तरबूज। आज कई दिनों बाद जोरों से होगा गार्डन में काम। पानी भी चलाया जाएगा, एक्स्ट्रा घास भी निकल ले जाएगी। और जिन भिंडियों पे, जिन पौधों पे मिट्टी नहीं है जड़ों पे, उनमें मिट्टी लगाई जाएगी। तो भाई ये ले ली मैंने, 1 चम्मच हल्दी है। ये देखो 1 चम्मच हल्दी है और ये 1 बाल्टी पानी है इसमें। ये हल्दी थोड़ी सी बचा ली अगले वाली बाल्टी के लिए, क्योंकि स्प्रे आज मुझे छोटे से लेकर बड़े पौधे पे सब पर करना। और ये रही भाई लस्सी, ये देखो इस मोटरे खद्दे। और फिर मुझे छान के करनी है इस डब्बे में। हाय देखो सड़ी पड़ी, 7-8 महीने की तो होगी। छाछ जितनी भी पुरानी होगी इतना ही कमाल करेगी अपना। चलो इसे डाल लेते हैं इस बाल्टी में। बस इतनी सी बहुत है भाई, कभी फूंक ही दे, कुछ तो गर्मी हो रही पेड़ पौधों की। ये रही छलनी इसे छानने वाली। अब इसे मिलाएंगे और छानेंगे अपने इसमें स्प्रे मशीन में। उसमें कूड़ा बाल्टी में नुगैस में तो बहुत बदबू हो रही, मगर यह बदबू ही तो कमाल करेगी इसकी। यही तो कीट पतंगों को भगावेगी। भाई छानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके पाइप में पानी जब भी आवेगा जब ये छन जाएगा, क्योंकि बहुत ही बारीक उसका पाइप है इसमें। चलो भाई काम शुरू करते हैं शिमला मिर्च से, क्योंकि इन मिर्चों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। रोग आ गए इन पे। ये देखो इनकी पत्तियाँ ऊपर तक बुच्ची सी होंगी। अब इन पर करना शुरू करेंगे स्प्रे। ए भाई इतना स्प्रे बहुत रहेगा एक पौधे पे। मुझे तो ऐसा लग रहा कि जो सेब की पत्ती ना सेब की तरह ही मिट्टी लगे कीड़ों को। इसकी पत्तियाँ ज़्यादा खा रखी और इसने मिश्रण बना लिया यहाँ पे। छाछ हमने बहुत पुरानी कर रखी, 8-10 महीने पुरानी छाछ है। और उसमें पानी मिला के खूब सारा, और उसे छान के कपड़े में बहुत सारा पानी मिलाना पड़ेगा। इसका रेशियो ऐसा रहे कि कम से कम जो है 20 लीटर पानी में 1 लीटर या आधा लीटर छाछ। ज़्यादा पुरानी हो तो आधा लीटर ही बहुत। और वो जिस कैन में हमने कर रखी ना, उसका ढक्कन खोलते ही ना ऐसी बदबू आवे। माँ तो अभी आ गई थी बाहर। आज क्या खिला दिया? नु कह रही क्या खिला दिया आज, कहाँ लैट्रिन कर रखी कुत्तों ने। मगर ये छा खोली बहुत पुरानी। मुझे कह रही तो मेरे से डाल नहीं आ रही, मुझे आदत पड़ गई। तो ये कीटनाशक भयंकर वाला बन जा।
और इसकी स्प्रे हो जाएगी तो सारे कीट पतंगे इंसेक्ट्स जितने भी ये मक्खी मच्छर खाए ना पत्तियाँ सब भाग जाएंगे। ये हमारा तजुर्बा है और इसी का स्प्रे हम करते हैं। ऑर्गेनिक स्प्रे है ये। पालक पे कर दिया इसने, धनिया पे कर दिया और उस पर तो बहुत हल्का हल्का करा, मगर नाजुक पौधे इन पर ज़्यादा ना मार दिए। ये फूंक भी दे जला दे, मतलब अगर ज़्यादा हो जाए स्प्रे। ये तो खैर तगड़ा पेड़ है, इस पर फ़र्क नहीं पड़ने का। तो न ज़्यादा भिगो दी वैसे इसकी पत्ती, अभी इतनी ना भिगोवे, वैसे ही हो जाएगा काम थोड़े थोड़े से ही। और टमाटर पे भी हल्का सा ही मारिए क्योंकि ये फिर पकेंगे भी, ये तोड़ के खाने भी हमें। ऐसा रखियो हिसाब इसका। इस हिस्से में चुकंदर है, मूली है, पालक है, धनिया है, उसके साथ शिमला मिर्च भी हैं और कोने में तुरई की बेल भी तैयार हो रही है। देखो कितनी सारी सब्जियां। आलू बुखारे का पौधा भी है इसी बीच में, ये देखो इस पे भी कर दिया थोड़ी थोड़ी। कीट पतंगे आलू बुखारे बनने से पहले ही ना खा जाएं उनको। और भिंडी जिनको बंदर ज़्यादातर तोड़ के ले गए हैं, अब अगली भिंडी जब तैयार होंगी तो स्प्रे से होंगी। और जो बंदरों ने तोड़ रखी है उनका साइन अलग ही दिख रहा है, ऊबड़ खाबड़। तो बस ये एरिया है यहाँ पे स्प्रे करने का, थोड़ा सा और रहा। ये टमाटर पे थोड़ा सा और कर देंगे, फिर इनको दूंगा मैं आज पानी, क्योंकि सूखे की मार इन पे पड़ने लग रही है। भाई मौसम का नहीं पता चल रहा कुछ। हम सोच रहे अगर सिंचाई कर दी और ऊपर से बारिश होगी तो पानी चलाने का ज़्यादा फ़ायदा होने का नहीं, लेकिन अगर नहीं हुई तो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए फ़ैसला ये लिया गया है कि जो ज़्यादा सूखा एरिया है उसमें तो चला ही दें। घास निकाल रहा हूँ, घास भी बहुत हो गया भाई इन दिनों तो। ये देखो इधर से साफ़ कर दी मैंने ये पूरी, और बीच बीच में जहाँ घास है ये सब निकाल दूंगा और सब में कल पानी आ जाए। बहुत सारे कीड़े इंसेक्ट्स, हाँ बहुत सारे मर जाएंगे आज जो ने फसलों को हमारी नुकसान कर रहे थे। फिर पानी उसमें चला दें, हाँ यहाँ को लगा के, जहाँ को ये एलोवेरा है ना, यहाँ को मिट्टी का कटाव नहीं होता यहाँ को लगाने से। जो बाद में धनिया बोया था ना वो इतना छुआया होया नहीं, तो नू कह रहे ये ज़्यादा टेम्परेचर में बोया हुआ है। और जो मैंने उधर बोया था ना वो बढ़िया हो रहा। वैसे उसमें हमें काट लेना चाहिए गुड्डू पापा, नहीं फिर बीज आने शुरू हो जाएंगे। एक पानी देने के बाद ऑर्डर लगा है काटने का। तो भाई स्प्रे का काम कंप्लीट कर दिया, बाल्टी मग्घा बोतल स्प्रे वाली साफ़ कर दी। पहले मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं करी थी बोतल, उसमें ना लस्सी के छेचड़ू से जम गए थे। आज तो बिल्कुल बोतल भी चमका दी और इसका पाइप भी साफ़ कर दिया। ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी। और ये रहा पाइप, इसे धूप में सुखा के कल को और जब रखेंगे साफ़ करके रख दी, क्योंकि धूप भी इस वाले एरिया में ही आवे। तो पूरे गार्डन में स्प्रे तो हो गया। अब कह रही है पानी चलागा, पहले तो AC बंद करवाऊंगी तब जाकर समरसेबिल चलेगा। क्या कह रही तेरी मम्मी, क्या बता रही है? जानवर को जिनवर बता रही। जिनवर क्या हो? उनको टीचर बनने जा रहे हैं आप। जीव जंतु। देखो माँ ने सही बोला, जीव जंतु है। और तो इन्हों कह रही नंदनी अपनी मम्मी को जिनवर क्या हो, जानवर हो है वो। तो माँ कह रही जीव जंतु हो है वो। तो इसका बढ़िया तो उसमें विज्ञान में जीव जंतु लिखा रहा है ना ज़्यादा। हाँ उसमें बैठा। हाँ 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 एक का गड्ढा तो है तो इनका गैलरी में। हाँ और इनका गड्ढा है पर हिलने का। हाँ तो नाली में कूदे वहाँ डाले लैट्रिन में। आज शांति जा अन्न को मैं नहाऊँगी, मैंने एक बाल्टी पानी गिरा पहले जैसे इनके कुत्ते की लैट्रिन है। हाँ इनको को नहाने का। हाँ अन्न को बाल्टी भरी धरी थी वहाँ, वो मैंने मिट्टी डाली अन्न को नहाने खतर और पड़ लिया। देखा तो क्या सांप लड़काया पाइप में तो सांप लड़काया। अन्न को तो कपड़े काट कर नहान बैठी है कि मग्गा गिरा और पाइप में तो निकल कर नून इतना लंबा काड़ा और बीच पर चढ़ने लगा। और जो मन नुका रहे सांप रे अन्न को वो तो फिर पाइप में जा गया। और मका शुक्र है हम जंगल में रह रहे, भगवान का शुक्र है इस चीज़ का। खुले में ही नहीं सोते हम, यहाँ से कुछ ज़्यादा सेफ्टी थोड़ा है। और उस घर में भी प्रीति जब ईंट लग रही थी वहाँ नोड़ भी रख रहे थे, नेवले रख रहे थे खूब। दिन में भागे फिरो जा रहे थे, ऊपर नीचे क्यों चूहे रख रहे थे वहाँ ईंटों में। ये परमात्मा का शुक्र ही हो यार, कभी दिखा नहीं कुछ भी। और जब ईंट उठी जब नहीं दिखा कुछ भी, है तो नहीं। एक फिर वो कहीं तो वो टंकी तला बढ़ गया था रसोई में। हाँ बस, हाँ बस जब तक बाद में नहीं, जब तक बाद में नहीं फिर कोई भी दिखा है ना। हाँ और कई दिन कहने लगे है तेरा दिमाग खराब है, सांप खाता आ गया ऐसी जब लाइट जला के उन्हें दिखाया खड़ा था बिल्कुल इतना लंबा। हाँ पेड़ा हर चित कब रहा था। टंकी तले को टंडे भी फेरे वो लिखड़ानी जिब तो दिखा नहीं
फिर कहने लगे अन्न को चलता मार जोड़ो ये बाबा जहाँ तो आया तो वहीं चल। पर वो दिखा ही नहीं, कहीं रुक जाता हुआ। फिर रात को नींद कहाँ आवे, फिर तो नहीं बड़ा कर कभी हमको वो कभी हमको। अगर देख रहे दिन तक बाद में उन्होंने भी दिखा गया कहाँ। ये भगवान का शुक्र ही तो है। अच्छा एक चीज हो रहा है, लोग पता नहीं आया कहाँ को, आया गया कहाँ कहाँ को, को, बड़ा कहाँ फ्रिज में को, हाँ। रोज पोछा। अरे एक बार तो माँ जब कच्ची रसोई थी, मैं आटा ही गूंद रही थी और काले रंग का कितना मोटा लिकड़ा था, मेरे धोरे ही बैठा, बिल में बड़ा हुआ चूहे बिल बना देते उसमें कच्ची रसोई में, मेरे धोरे ही बैठा। और चाचा ने गिरा मट्टी तेल की खुशबू तो ढेर तावली लिकड़ गाया बाहर है। पुणे से मैं धरा था वहाँ हरा वो। और वो कई दिन पहले तो मोनू ने देख लिया था, हाँ फिर तो होगा गड़ मकू, रात को फिरा खरा था वो। घास घुस पड़े रहते मट्टी हाँ। में, भट तो कर ही लेते। नहीं तो, पर जब तक बाद में नहीं, 1 साल हो गया, अब जो यहाँ से 1 साल हो जाएगा सावन में रहता हूँ। चलो भाई समर सेविल चला दूँ, पानी भर दूँ पहले तो। जैसे ही मैंने पाइप चलाया एकदम तो डर गए, कह रहे मैं ही डर गया था, बंदर ही कूद पड़ा दिख के। ये आवाज़ करे ना जब शुरू में चले, पर मेरे हाथ में तो आज आपने ऐसी बदबू करवा दी, मुझे तो नींद भी नहीं आने की, बार बार मुँह सूंघ रही, इतने डेटोल के उसका धोया ही। गार्डन तो साफ़ सुथरा ही बढ़िया लगे, और अब मच्छरों का टेम हो रहा, और मैं कह रही थारे खुजली हुई हो रही, बस इसे छोड़ दो, कल को कर लियो और बाकी काम को, ठीक है। मच्छर चिपटे जा रहे हैं, ये देखो खुजली का नाम लेते ही खुजान लगे। पानी चला के छोड़ दिया, नू कह रहे मैंने नक के ऐसे कर रखे, पानी अपने आप चलता रहेगा। वैसा धनिया आवेगा, इस पर मैंने कल देख लिया था, बीज सा बढ़ना शुरू हो गया। नींबू का थावड़ा बनाने के लिए कह दिया भाई मैंने ने, मैं कहा जरा सा खोल दो, इसमें नींबू में भी चला जाएगा, थावड़ा बना दो। फिर पूरी क्यारी में भरने से पानी क्या फ़ायदा जब कुछ और बो नहीं रखा। अभी समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोवे क्या नहीं, सब्जी होने का नाम ही नहीं ले रही जो हम बोवे हैं। धनिया देखो मरा हो गया इंगे, और भाई आज तो स्प्रे कर दिया, देखे जाए चाहेगी क्या होकर रहेगा, क्योंकि डर भी तो लगा है ना, लस्सी फूंक दें अगर ज़्यादा तेज़ कर दें। वैसे तो मैंने मेजरमेंट सही ले रखा था। नाक पे चिमटी लगा कर नाक बंद कर रखा, चिंकी नैनू कह रही बहुत बुरी बदबू आ रही, मैंने कहा चल तू पानी दे दा, बुरी बदबू तो बाद में बताइए। सब्जी भी तो खाने को नहीं मिला है, नहीं नहीं मिल रही, बहुत मेहनत करनी पड़ा रही है, बदबू भी सूंघनी पड़ा है। देख मेरे हाथ में तो बिन जा रही। सांझ के खाने की तैयारी, जो सब्जी आज ही ली थी उसे आज ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि लौकी का रायता भी बढ़िया लगा, और थोड़े से बच रहे करेले, ज़्यादा नहीं बचे, क्योंकि दोनों टाइम सूखी सब्जी भी नहीं खाई जाने की। अब बनेगी तोरी की सब्जी, तोरी की सब्जी बनेगी, और तोरी के छिलके भी बन सके भाई, अगर ये प्याज में बन जाए तो और मज़े आ जाएंगे हैं। पर बच्चों का आया थोड़ा सा राडा, तो और किसी का कुछ नहीं है। एक टेंट हाउस, और यहाँ पर हमने टेंट हाउस बनाया है रूम के अंदर, क्योंकि बाहर तो गर्मी हो रही है आज बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर आरुषि, मैं और नंदनी भी है। यहाँ पर नंदनी अभी लौट रही है, हमने कहा था कि बहुत छोटा सा हाउस है, इसमें कोई भी लौट नहीं सकता है, बैठ के बातें करेंगे, तो उसने मना कर दिया है, क्योंकि वो है ना, उसे हल्का सा है, अभी उसने खाना खाया है और अभी सो जाएगी, क्योंकि दोपहर में तो अब आराम करने लगे हैं ना। ठंड में तो ऐसा था पूरे दिन जागे रहते थे, ना सोते थे, कुछ भी नहीं करते थे। बड़े सोते थे, हाँ। हम नहीं सोते थे, छोटे छोटे बच्चे अभी नहीं सोते, क्योंकि यहाँ पर धीरे हमने धीरे हर एक सप्लाई रख दी है, क्योंकि हमने कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, और यहाँ पे पानी की बोतल भी रख दी है, जरा दिखा दो। क्योंकि आज हमें यहीं पर रहना है, और यहाँ पे कलरिंग बुक्स है, हम जो चाहे वो एक्टिविटी कर लो इसके अंदर पर, इसके बाहर नहीं। तो गाइज अभी हम बैठ चुके हैं इस रूम में, और अभी हम बातें कर रहे थे, क्योंकि हम कुछ वैसी बातें कर रहे थे ना, स्कूल की बातें अपनी, वैसे काम की बातें, हाँ वो चीज़ें होती है ना।